नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट सीमार ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बिकॉज आईपीओ स्टार्ट हो रहा है तो कंफ्यूजन रहता है, अप्लाई करें नहीं अप्लाई करें ऐसा डाउट रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चेक करेंगे, वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे, पी वैल्यूज निकालेंगे, फाइनेंशियल निकालेंगे, सब कुछ को चेक करके ये डाउट को क्लियर करेंगे। एंकर लिस्ट जो आया है उसको भी चेक कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज, कंपनी जो रहता है 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब नाम से आपको लगेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि जरूर रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेटल्स या फिर जो भी स्क्रैप्स जो इंडस्ट्री से निकलता है उस स्क्रैप को यूज करके देखिए इनगॉट्स बनता है, बिलेट्स बनता है, जो कि देखिए फिर से यानी कि रिसाइकिल किया जा रहा है इस प्रोडक्ट इनके ये जो प्रोडक्ट जो रहता है खराब हो रहा है उसको रिसाइकिल करके बना देती है। और फिर ये यूज हो जाता है आपका ऑटो ऑटो सेक्टर में यूज होता है और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यूज होता है। तो देख सकते हैं इज अ नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर एंड सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट स्पेशलाइजिंग इन एल्यूमिनियम एंड जिंक डाई कास्टिंग अलॉय का काम करती है। मेटल्स को फिर से पिघला करके देखिए ये शेप दे देती है, फिर वो अब दूसरे कंपनीज में चला जाता है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम अलॉय इन इंगॉट्स एंड लिक्विड फॉर्म, जिंक अलॉय इंगॉट्स एंड सेग्रीगेटेड फर्नेस रेडी स्क्रैप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। इस देखिए पूरा इनका क्या क्या प्रोडक्ट है मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए ब्रीफली है कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक करेंगे इनका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज़्यादा ही केटर करती है। देखिए क्लाइंट बेस में होंडा कार्स का नाम है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉप है, रॉयल इनफील्ड है, इंडियंस टेक्नोलॉजी है, मारुति सुजुकी, इंजन नेस्लेस। तो क्लाइंट बेस इसे इस कंपनी को ज़्यादा अच्छा बना दे रहा है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ है इसका मार्केट कैप को चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ना बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन हाँ चलिए ठीक है। फिर ये 10,000 करोड़ से नीचे है तो ये दिक्कत की बात तो है, लेकिन चलिए फिर भी 4,205 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जो हम लोग इसको देखिए इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है अगर हम लोग चेक करेंगे इस आईपीओ के बारे में तो प्राइस बैंड फिक्स किया गया 182 से 192 के रेंज में। ये अपर बैंड हो गया तो ये हो गया आईपीओ का प्राइस, ये हो गया इशू का प्राइस। यानी कि एक लॉट में 78 शेयर्स रहेंगे। और सबसे देखिए नेगेटिव चीज़ क्या होगा ना कि ये प्योर ऑफर फॉर सेल है, यानी कि सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। और जो अगर बिकवाली किया जा रहा है यहाँ पर है कि कोई फंड कंपनी को नहीं आ रहा है। जैसे होता है ना ऑर्गेनिक एक्विजिशन को लेकर के या किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है तो ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है। एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पर 18 रुपये अगर रखा गया तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एम्प्लॉय लोगों को 18 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दिया गया है। नेक्स्ट है इशू का साइज टोटल क्या है 631 करोड़ का, 631 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक करेंगे रिटेल के लिए एक लॉट में 78 शेयर्स रहेंगे, 14,976 का निवेश रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। मिनिमम मैक्सिमम 13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट्स में 1,014 शेयर्स रहेगा। 1,94,688 अमाउंट लगने वाला है, यानी कि 2 लाख से कम का निवेश हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद 2 लाख से जहाँ ज़्यादा रहेगा तो आप एस कैटेगरी में चले जाइएगा। 14 लॉट्स हो जाएगा, 1,092 शेयर्स, इतना का निवेश देख सकते हैं। एस कैटेगरी मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं। 5,148 शेयर्स रहेंगे, 9,88,416 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और जैसे ही 66 से 67 लॉट होगा तो आप जो रहता है बेचने कैटेगरी में चले जाइएगा। और देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया जाता है, वो हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ ही अगर हाँ रिजर्वेशन को चेक करेंगे तो क्यूआईबी के लिए नॉट मोर देन 50% है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रखा गया, देख सकते हैं 35% है। एनआई के लिए 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। तो यहाँ पर मिलने का भी ज़्यादा चांस है बिकॉज रिटेल के लिए 35% रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ अगर चेक करेंगे इन्वेस्टर्स कैटेगरी, अगर हम लोग चेक करेंगे तो रिटेल के लिए 2 लाख तक का है, देख सकते हैं। यानी कि ये इसका कट ऑफ हो गया। एस एन आई कैटेगरी 2 लाख से 10 लाख, बी एन आई कैटेगरी 10 लाख, एम्प्लॉय 5 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय प्लस आर आई एन आई मिक्स करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या भी इसको चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैटेगरी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो रिटेल हम लोगों के लिए क्या है, रिटेल के लिए 2 लाख तक का है। नेक्स्ट है ये शेड्यूल, इसका पूरा चेक करेंगे। इशू ओपन हो रहा है 3 जून से, कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा 5 जून को। यूपीआई मैंडेट डेडलाइन रहेगा 5 जून, 5 बजे तक आपको करना रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर अप्लाई कीजिएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और यानी कि पैसा का जो अप्रूवल होता है मोबाइल में यूपीआई से वो। और अलॉटमेंट कब तक पता चलेगा तो 8 जून को पता चलेगा, 8 जून को पता चलेगा, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे वगैरह आ जा रहा है तो इस कारण से। साथ साथ अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 9 जून से पैसा स्टार्ट हो जाएगा ना। शेयर क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट 9 जून से आ जाएगा, आपके डीमैट अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 9 जून से आएगा। लिस्टिंग 10 जून को होगी, देख सकते हैं। एंड मैंडेट एंड कब हो जा रहा है तो देखिए 20 जून को। साथ साथ जो एंकर निवेशक है इनका 50% इन्वेस्ट देखिए लॉक इन कब खत्म हुआ तो 7 जुलाई को। और लॉक इन एंड डेट कब है देख सकते हैं रिमेनिंग का, तो 5 सितंबर को। ये आप चेक कर सकते हैं। हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि खुला कब बंद कब होगा। 3 तारीख को स्टार्ट होगा, 5 तारीख को बंद हो जाएगा एप्लीकेशन विंडो। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी का अगर हम लोग चेक करेंगे एंकर इन्वेस्टर्स का तो देखिए फुल हो चुका। कंपनी ने फाइनलाइज किया लोकेशन ऑफ 9,000 9 लाख 80 देख सकते हैं 9 लाख
98,18,435 इक्विटी शेयर्स को उन्होंने अलॉट कर दिया है 192 के प्राइस बैंड में। रेजिंग 188.51 करोड़ को देखिए यहाँ पर उन्होंने रेज कर लिया है। तो एंकर बुक भी ठीक ठाक सा है। अगर चेक कीजिएगा नाम, तो इसमें देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में HDFC का नाम है, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन, मोतीलाल, कोटक का नाम है। इंश्योरेंस में चेक करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस SBI, HDFC लाइफ, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो में नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली का नाम देखने को मिल रहा है। तो देखिए एंकर बुक भी अच्छा है ना, बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एसेट कंपनी का 2023 है, ये आपका 2024 है, ये 2025 है, एंड दिस इज 2025 दिसंबर मंथ का हो गया है। इसमें चेक करेंगे 3351 से यहाँ पर अगर चेक करेंगे हम कंपनी का एसेट यहाँ पर मार्च मंथ तक डिक्रीज किया, लेकिन जैसे दिसंबर आया यहाँ पर इंक्रीज कर गया, बढ़कर आ रहा है। ठीक है ये। इनकम को चेक करेंगे तो देखिए 5889 से बढ़ करके क्या हो गया 6291 है। मार्च मंथ में 6696 का देखने को मिला था, ये हो गया, ये भी ठीक ठाक सा है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, कंपनी बीच में अगर चेक कीजिएगा तो एक लॉस है, यानी कि प्रॉफिट से सडन लॉस में चली गई। ये थोड़ा सा दिक्कत की बात यहाँ पर है, मुझे नजर आई। जो हम लोग आगे चेक करेंगे ऐसा क्या है, लेकिन अभी करंटली चेक कीजिएगा तो अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और एबिलिटा वाइज भी चेक करेंगे तो ये भी ठीक ठाक सा है। नेटवर्थ कंपनी का यहाँ पर 1195 है, जो अभी कम है, 594 देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स एंड सर्कुलस चेक करेंगे तो 1464 का देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये रिजर्व्स 2023 में ज़्यादा था, अभी देखिएगा तो थोड़ा कम नज़र आ रहा है यहाँ पर। और टोटल बोरिंग यानी कर्ज को चेक करेंगे तो वो भी इंक्रीज किया 1303। अब देखिए बोरिंग किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो मैटर करेगा। मान लीजिए कोई एक्विजिशन को लेकर के या फिर एक्सपेंशन को लेकर के तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बस बोरिंग कर रहे हैं ऐसे ही तो फिर दिक्कत की बात रहेगी। तो अब कंपनी का फंडामेंटल जो रहता है वो ठीक ठाक से नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। हाँ बस बीच में कि एक यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी थी, ये दिक्कत की बात है। लेकिन कंपनी ने बताया अपने रिपोर्ट में कि मैसिव बॉटम लाइन लॉस, the company reported a massive bottom line loss of 838.56 crore in FY24, which management attribute to an exceptional नॉन कैश गुडविल। देख सकते हैं ये एक्सेप्शनल आइटम था जिस कारण से कंपनी को लॉस हुआ, लॉस नहीं हुआ, उसको नॉन कैश गुडविल में रखा गया, राइट ऑफ किया गया था। देख सकते हैं वाइल ऑपरेशन हैव रिकवर्ड शार्पली इन FY25-26 इट हाईलाइट्स हाउ अनएक्सपेक्टेड कॉर्पोरेट एक्शन कैन डिस्टॉर्ट द फाइनेंशियल। तो ये साफ साफ बता रहा है कि मैनेजमेंट जो रहता है कभी भी अगर ऐसा यूज़ करेगी राइट ऑफ वगैरह में तो देखिए फिनेंशियल इनका खराब हो सकता है। तो चलिए ठीक ठाक है, ओके है, बहुत अच्छा, इसको नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है अगर हम लोग चेक करेंगे आरओई तो 0.11 का है, आरओसी 11.04 का है, डेट टू इक्विटी 0.59 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31.08 है, पैट मार्जिन 2.32 है। और अभी लेटेस्ट से चेक कीजिएगा देखिए इंक्रीज कर रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ डिक्रीज किया है। और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर चेक करेंगे एबिटर मार्जिन 5.17 का है। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर है, कोई नेगेटिव यहाँ पर नहीं है। यहाँ EPS को चेक करेंगे तो EPS 9.88 का है, IPO के बाद होगा, ये IPO से पहले 7.08 है। और ये देखिए PY रेशो 27.13, आपका IPO से पहले, IPO के बाद 19.42 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग 86.95, IPO से पहले, IPO के बाद डिक्रीज करके 84 हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं, 84% तो रहेगा ही। ये हो गया कंपनी का PY रेशो एंड EPS। नेक्स्ट है अगर हम लोग कंपटीटर एनालिसिस करेंगे तो नंबर वन में कोई है तो आपका जेन रिसोर्स का नाम देखने को मिला जिसका भाव चला 365 का, शानदार IPO था, अच्छा लोगों का पैसा भी बना है यहाँ पर। PBR रेशियो 35.82 का है इसका, और मार्केट कैप 12,618 करोड़। ग्रेविटा इंडिया का वो देखिए 1,624 भाव चल रहा है, 31.62 PBR रेशियो, 11,986 इसका देखिए मार्केट कैप है। उसी तरीके से सीमार ग्रीन का चेक करेंगे, सीमार इसका चेक कर लेंगे तो 192 का देखिए प्राइस रखा गया है, PY रेशियो 19.42 है, एंड इसका मार्केट कैप 4,205 का, यानी कि देख सकते हैं सडन यहाँ पर देखिएगा तो मार्केट कैप थर्ड रैंक में तो आ गई है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर गैप है, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में, देख सकते हैं। तो PY रेशियो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन में है। इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो लगभग 32 के रेंज में 32 इंडस्ट्री का है, यानी कि इंडस्ट्री से तो सस्ता है ही, साथ साथ नंबर वन जो है उनसे भी सस्ता है, सेकंड से भी सस्ता है, फोर्थ नंबर से भी चेक करेंगे तो उससे भी सस्ता है, यानी कि सबसे सस्ते वैल्यूएशन में ये लिस्ट करने जा रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे सस्ते वैल्यूएशन में इसे लिस्टिंग दिया जा रहा है, ये चीज़ सबसे अच्छा यहाँ पर है, ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से पता चल जा रहा है।
नेक्स्ट है जीएमपी करंटली चेक करेंगे तो जीएमपी अभी करंटली आज के दिन में दिखा रहा है 56 रुपीज़ का। ये करंट हमेशा चेंज करता रहता है, ध्यान दीजिएगा, कभी ये 25 हो जाएगा, कभी 46 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अभी करंटली अभी के समय में 56 है। आईपीओ का प्राइस 192, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए लिस्टिंग कहाँ पर होगा तो 248, यानी कि लगभग 30% तक का रिटर्न यहाँ पर आने का चांसेस है। एक लॉट में 4368 का प्रॉफिट बनने का चांसेस है। देखिए गारंटीड नहीं है लेकिन चांसेस बन रहा है, बिकॉज कंपनी सस्ते वैल्यूएशन में लिस्ट करी तो सबको पसंद आएगा। साथ साथ अब पी बाई रेशियो से कंपैरिजन करेंगे तो इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो 32.2 है, और अगर मान लीजिए इस वैल्यूएशन को मीट करने भी जाएगी तो इसका भाव क्या निकल कर आ जा रहा है, लगभग इसका भाव 318 का निकल कर आ जा रहा है। अभी हम लोगों ने चेक किया, इसका लिस्टिंग का प्राइस 192 के रन में, यानी कि बहुत अच्छा पैसा बनने का चांस यहाँ पर बन रहा है अगर इंडस्ट्री का पीवर रेशियो से मैच करे तब। अभी अगर चेक करेंगे, ये है यहाँ पर इस जगह पर हम लोग खड़े हैं तो 191 192 के रेंज में हो गया। और ये मान लीजिए लिस्ट अभी जो हम लोगों ने चेक किया, ये यहाँ पर इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया कि इसका लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है तो 248 के अराउंड में। अगर 248 249 के भाव को चेक करेंगे तो इसमें भी इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 25 ही रहेगा, देख सकते हैं। अभी हम लोग इस जगह पर है आईपीओ, जब इशू का प्राइस यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये आपका हो जा रहा है ये जीएमपी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांसेस है, और इंडस्ट्री का पीवी रेशियो इस जगह पर है, देख सकते हैं। यानी कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में हो रहा है। अगर मान लीजिए इतना बढ़िया रिटर्न होने के बावजूद भी अब यहाँ तक जाने का चांस रहा है, यानी कि 300 तक का भी टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता है। और अगर चेक करेंगे नंबर 1 नंबर 2 को भी चेक करेंगे तो यहाँ तक भी जाने का चांसेस है, बिकॉज नंबर 1 में जो है आपका कंपनी जेन रिसोर्स, उसका पीवी रेशियो इस जगह पर है, यानी कि 345 350 तक का भी टारगेट निकल कर आ रहा है। लेकिन हम लोग इसको मान के चलते हैं ये 300 तक का टारगेट यहाँ पर हो सकता है, गारंटी नहीं, चांसेस यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए सस्ता वैल्यूएशन है, अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकता है। अब कंपनी का थोड़ा नेगेटिव भी जान लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव में चेक करेंगे तो हैवी साइक्लिकल सेक्टर डिपेंडेंस है। जैसे 83% का रेवेन्यू ऑटो सेक्टर से आता है, तो ऑटो सेक्टर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे अभी ट्रेड डील टैरिफ को लेकर के प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। थिन प्रॉफिट मार्जिन में वर्क करती है, एंड कमोडिटी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी होने का इसमें देखिए दिक्कत हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें ये नेगेटिव होती है इस कंपनी को। एंड साथ साथ कंपनी का फिनेंशियल में हम लोगों ने चेक किया, तुरंत में कंपनी को एडजस्टमेंट करेगी तो लॉस मेकिंग कंपनी भी हो जाती है। अब पॉजिटिव को चेक करेंगे तो कंपनी का फिनेंशियल ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। एंकर बुक को चेक करेंगे, पॉजिटिव है, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, मार्केट लीडर है। तो मार्केट लीडर किस चीज़ में है, तो सीमार ग्रीन इज इंडियाज लार्जेस्ट नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर बाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कमांड करती है मैसिव 45% मार्केट शेयर इन सप्लाई रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम टू डोमेस्टिक ऑटो सेक्टर एंड ऑपरेट 13 प्लांट अक्रॉस इंडिया। तो ये हो गया इस कंपनी की खासियत। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट क्लाइंट बेस कंपनी का है। एंड कंपनी का फिनेंशियल हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक ठाक सा लिस्टिंग इन भी होने का चांसेस यहाँ पर है। जीएमपी कंपनी का कैसा, तो जीएमपी भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, ठीक ठाक सा नहीं, बहुत अच्छा नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया कि ये आईपीओ कैसा है। तो मेरे अनुसार ये आईपीओ तो बहुत ही अच्छा आईपीओ है, वैल्यूएशन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और मैं यहाँ पर अप्लाई करने की सोचूंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।